मेरे सभी आत्मनिर्भर भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज 26 मई 2020 को श्री राम जन्मभूमि, जिसका केस हमने तकरीबन 500 साल तक लड़ा, उसकी पहली नींव की ईंट आज ही रखी गई है। और कुछ लोग जो 56 का आंकड़ा बहुत जल्दी निकालते हैं, उन लोगों ने अभी तक इसमें 56 का आंकड़ा निकाला है या नहीं निकाला है, लेकिन एक आंकड़ा बहुत सटीक है कि आज से 6 साल पहले आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ये लड़ाई उन्होंने अपनी जवानी के समय से लड़ी है। यही नहीं, जो सीएम हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ जी, उनके दादा गुरु तक ने भी इस लड़ाई को लड़ा है। अभी भी आडवाणी जी जीवित हैं। उनकी आंखों देखे इस राम मंदिर का निर्माण यदि हो रहा है इसी पवित्र धरा पर, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको आत्मनिर्भर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये समय आ चुका है जब हम किसी कसाई को हटा दें, किसी दरगाह को हटा दें, किसी ख्वाजा पर जाकर माथा रगड़ना छोड़ दें, क्योंकि हमारे महापुरुषों में शक्ति कोई कम नहीं है, उनके आशीर्वचन में प्रभाव कम नहीं है, बल्कि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने उनको दगा दे करके उनके स्थान को वापस लेने की बजाय दूसरों पर जाकर के माथा रगड़ना शुरू कर दिया। और वो भी किन पर? जिन्होंने उनके मंदिरों को नेस्तनाबूद किया था। कितनी गलत बात थी ये। लेकिन आज का युवा बहुत स्पीड के साथ में जागरूक हो रहा है। 26 मई 2020 स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला एक ऐसा दिन होगा जिसको हम अगली पीढ़ियों तक भी, कई कई पीढ़ियों तक याद रखेंगे। मैं कई बार जब राजस्थान जाता हूं, मैं कई बार जब साउथ में जाता हूं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल जाता हूं, वहां के मंदिर देखता हूं। मैं तो हिंदूपुर आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी टेंपल गया, पूरा का पूरा मैंने देखा। मैंने वहां जाकर के जब देखा कि एक भी पत्थर को चिपकाया हुआ नहीं है और पूरा का पूरा मंदिर एक ऐसा कि भूकंप बड़े से बड़े आए लेकिन वो कभी गिरा नहीं। एक पिलर तो ऐसा है जो हवा में उठा हुआ है। मेरा दिल कई बार पूछना चाहता है कि क्या इनका निर्माण भी मुगलों ने किया था? ऐसी ऐसी भव्य इमारतें वहां पर खड़ी हुई हैं, ऐसे ऐसे भव्य मंदिर आपको वास्तुकला के देखने को मिलेंगे। आप महाराष्ट्र जाइए, वहां पर देखिए, वहां आपको लगेगा कि ये जो 7 अजूबों के नाम पर फ्रॉड चल रहा है, यह इतना बड़ा फ्रॉड है कि यदि इसके खुलासे पर हम आए तो वास्तव में इस पूरी की पूरी लॉबी का भी खुलासा हो सकता है। 7 के 7 अजूबे भारतवर्ष में बन सकते हैं यदि हम इतिहास को सही से रिप्रेजेंट करें। यही वजह हुई है कि हमने फेक जगहों को स्थान दिया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जिन लोगों ने हमारे इन मंदिरों को तोड़ा, हमारे देवालयों को तोड़ा, जिन लोगों ने हमारी यूनिवर्सिटीज को तोड़ा, हम उनकी इमारतों पर जाकर के यदि कहें कि ये देखिए ये है विश्व का अजूबा, उन मंदिरों को, उन देवालयों को, उन विश्वविद्यालयों को जलाने वाले लोगों की मजारों पर जाकर के यदि हम माथा रगड़े और कहें ये देंगे हमको वरदान, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। आज श्री रामचंद्र जी के स्थान पर हमने कसाई को बैठा करके रखा हुआ है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम अपने जड़ों की ओर लौटें, हम अपने वेदों की ओर लौटें, हम अपने आर्ष साहित्य की ओर लौटें, हम अपने सच्चे महापुरुषों की ओर लौटें, हम सच्चे ईश्वर की ओर लौटें, सच्चे भगवान की तरफ को लौटें, तो उसी में हमारी भलाई है। क्योंकि दोस्तों, कांच चाहे कितना भी रगड़ लिया जाए वो हीरा नहीं बन सकता है। एक ना एक दिन आपको हीरे की तरफ वापस चलना पड़ेगा। एकमात्र हीरा इस पूरी धरा पर सनातन वैदिक धर्म है, उसी की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। यदि मैं कहूं कि जो लाल किला है या फिर जो ताजमहल है, वहां पर क्यों इतने लोग जाते हैं, सीधी सच्ची सी बात है, वहां पर आप प्रेम प्रलाप करने के लिए भी पहुंच सकते हैं। और अधिकतर मैंने वहां पर आवारा बच्चों को घूमते देखा है, जो एक दूसरे की गलभैयां लड़ाए फिरते हैं, जो एक दूसरे के मित्रों को कहते फिरते हैं, देख तेरी भाभी के साथ वहां गया था, सेल्फी लेके आया। लेकिन
आप किसी भी पवित्र स्थान पर जाकर के इस प्रकार से नहीं रह सकते। आप वहां जाते हैं, मन में एक श्रद्धा होती है। श्री राम जन्मभूमि पर यह मंदिर निर्माण एक नए इतिहास को रचेगा। युवाओं को समझना होगा कि गलबहियां डालने से इतिहास नहीं रचा जाता, बल्कि अपनी जड़ों की ओर लौटने पर ही इतिहास रचा जा सकता है। जिन लोगों ने इतिहास रचा है, उन लोगों ने पसीने की जगह पर खून बहाया है। उन लोगों ने टिकटॉक और टीवी की जगह पर पुस्तकों को पढ़ा है, अपने आर्ष ग्रंथों को पढ़ा है। मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं, यदि हम हर चीज में आत्मनिर्भर बन रहे हैं तो अपने ही वेदों की ओर लौटें, अपने जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं उनकी तरफ लौटें, अपने महापुरुषों का पूजन कीजिए, अपने परमपिता परमेश्वर से जो मांगना है उससे मांगिए। प्रार्थना उपासना की कोई कमी नहीं है। हजारों मंत्र हैं हमारे पास जिनसे हम कर सकते हैं। आप मन्नतवादी भी हैं तो क्या हुआ, मैं तो किसी मजार पर नहीं जाता, मैं तो कहीं पर जाकर के मत्था नहीं रगड़ता। ईश्वर मेरी भी सारी मन्नतें पूरी करता है। और उसके पीछे क्या कारण है? यज्ञों वही श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ करता हूं, उपासना करता हूं, योग ध्यान करता हूं, प्राणायाम करता हूं, सेहत का ध्यान रखता हूं, मेडिटेशन करता हूं, बैलेंस रखता हूं हर चीज के अंदर, और वो ही मुझे डिसीजन का जो पावर है वो देता है। वहीं पर मेरे और उसके बीच में जो दलाल आप लोगों ने बिठा रखे हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। सीधा तारतम्य बनता है, जो मांगोगे वो मिलता है। इसलिए आत्मनिर्भर बनो। विदेशों से आने वाले लोगों की मजारों पर माथा पटकना बंद करो, आत्मनिर्भर बनो। इसी देश के अंदर जो महापुरुष पैदा हुए, उन्होंने जो मार्ग बताया है उन पर चलिए। बाहर से आने वाले आक्रांताओं ने आपका मान मर्दन किया, आपकी बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म किया है, आपकी बहन बेटियों की नीलामी लगाई है, मंडी लगाई है, बाजार लगाए हैं, बच्चों को ऊंटों के पैरों के पीछे बांध करके उनका खेल खेला है। जो हमारे विद्वान जन थे उनके गले काट करके, उनके जने उतार करके, सवा मन तोल करने के बाद ही भोजन किया है। उन सब लोगों के ऊपर, उनकी मुंड के ऊपर सिंहासन लगा करके वो लोग बैठे। विदेशियों की आवश्यकता नहीं है, आत्मनिर्भर बनिए। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि अभी तो आज सुबह से काफी सारे लोगों ने मुझे कहा कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अभी आत्मनिर्भर बनना बाकी है, क्योंकि अभी मथुरा और काशी भी बाकी है। आत्मनिर्भर बनने के लिए देश का प्रोडक्ट हो, देश की चीजें हों, देश के ही महापुरुष हों, देश के ग्रंथ हों, देश के आदर्श हों। हमें विदेशियों से लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आप भी आत्मनिर्भर हैं या आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें और प्रभु श्री राम के बताए हुए रास्ते पर चलिए। उनके बताए हुए जो उन्होंने स्वयं अध्ययन किया उन पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। मेरे संग बोलिए जय श्री राम, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।